प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अवयव या मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का उपयोग रैखिक समीकरणों को हल करने में किया जाता है। दो चरों वाली या तीन चरों वाली रैखिक समीकरणों को हल करने में किया जाता है, जिसको हमने पिछली कक्षाओं में प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधियों से हल किया है। अब हम उन्हें मैट्रिक्स विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा, अवयव की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की परिभाषा। पंक्तियों और स्तंभों का आयताकार क्रम विन्यास अवयव कहलाता है। इस स्ट्रक्चर में रोज और कॉलम को अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स का संकेत या सिंबल, मैट्रिक्स को संकेत या सिंबल इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं बुक्स में मैट्रिक्स को इस सिंबल से भी व्यक्त करते हैं। इस तरह जो व्यक्त किया जाता है वो पंक्ति या रो, तथा इस तरह से जो व्यक्त किया जाता है वह स्तंभ या कॉलम कहलाता है। ठीक है, अर्थात क्षैतिज रेखा में लिखे जाने वाले अवयव रो तथा ऊर्ध्वाधर रेखा में लिखे जाने वाले अवयव कॉलम कहलाते हैं। ठीक, कॉलम पंक्ति और क्रॉस स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, पंक्तियों को एम से और स्तंभों को एन से व्यक्त करते हैं। पंक्ति और स्तंभ, तो ये आ गई मैट्रिक्स की कोटि, यानी अवयव की कोटि। अवयव की कोटि के आगे पंक्ति और स्तंभ का गुणनफल क्या कहलाता है? मैट्रिक्स की कोटि कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 -1 1 0 2 5 6। इसमें देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, यानी कितनी पंक्तियां हो गई? 3। तो m का मान हो गया 3। और स्तंभ कितना है? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या हो गई? 3 गुणा 3 कोटि का मैट्रिक्स हो गया। 3 गुणा 3 कोटि का अवयव हो गया 1 2 3। इसमें देखो रो 1 है, यानी कि पंक्ति 1 है, और कॉलम कितने हो गए? 1 2 और 3। तो ये हो गया, इसकी जो कोटि हो गई और 1 × 3 हो गई। अब आगे आता है मैट्रिक्स के अवयव। जैसे ये अपने पास मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स थी, इसकी कोटि थी 1 गुणा 3 क्रम की। तो इसके अवयव कितने हो गए? इसके एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 गुणा 3 बराबर कितने? 3। यानी m गुणा n करने पे जो प्राप्त होता है वो मैट्रिक्स के क्या होंगे? अवयव होंगे। अर्थात इस मैट्रिक्स में 3 अवयव है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं। जैसे इसको अपन a बराबर लिख सकते हैं, b बराबर लिख सकते हैं, c बराबर लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, स्तंभ चाहे कितने भी हो, पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे ये 1 गुणा 3 क्रम की पंक्ति अवयव है। दूसरे नंबर पे है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, पंक्ति चाहे कितनी भी हो, स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये 3 गुणा 1 क्रम का स्तंभ अवयव कहलाता है। शून्य अवयव, शून्य अवयव ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। जैसे ये 2 गुणा 3 क्रम का शून्य अवयव है। वर्ग अवयव, चौथा है वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर हो, रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो, वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये 2 गुणा 2 क्रम का वर्ग अवयव है, इसमें पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है। 3 1 4 2 1, ये 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग अवयव है। पांचवा विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे ये 3 गुणा 3 क्रम का विकर्ण अवयव कहलाता है। अदिश अवयव, छठा है अदिश अवयव। अदिश अवयव या स्केलर वेक्टर ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का मान के अलावा से सभी मान शून्य हो तथा मुख्य विकर्ण के मान भी इक्वल हो, अदिश अवयव कहलाता है। जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये 3 गुणा 3 क्रम का अदिश अवयव कहलाता है। छठा है इकाई अवयव या यूनिट वेक्टर। सातवां है इकाई अवयव, इकाई अवयव या यूनिट वेक्टर ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का मान, मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का मान इकाई हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, इकाई अवयव या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये 2 गुणा 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। इसे I2 से व्यक्त करते हैं। 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 गुणा 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। इसे I3 से व्यक्त करते हैं। सोल्ड में मैट्रिक्स को Aij
m गुणा n। यहाँ I बताता है रो को तथा J बताता है कॉलम को। जैसे A बराबर aij 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स बनाना है। A बराबर लिखेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23। इसमें 2 पंक्तियां हो गई और 3 स्तंभ हो गए। a11 का मतलब हो गया कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। a12 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। a13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। a21 का मतलब है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। a22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। a23 का मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। लास्ट है हमारा समान मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स। समान अवयव या इक्वल मैट्रिक्स, ऐसे अवयव समान अवयव कहलाते हैं जिनकी कोटियां समान हो। ऐसे 2 अवयव समान अवयव कहलाते हैं जिनकी कोटियां समान हो तथा उनके संगत अवयव बराबर हो। ये हमने आज अवयव के बारे में आपको अवयव के डेफिनेशन, अवयव के टाइप, अवयव के प्रकार बताए हैं।